नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य कुंदकुंद भगवान का ये बोध पाहुड़ नाम का एक और पाहुड़ ग्रंथ पाहुड़ है। पिछले दिनों में अपन ने मोक्ष पाहुड़ की एक चर्चा की थी एक दिन। वो तो 8 पाहुड़ों में छठा पाहुड़ है, लेकिन ये जो बोध पाहुड़ है ये चौथा पाहुड़ है। और दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़ और चारित्र पाहुड़ माने सम्यक दर्शन का पाहुड़, सम्यक ज्ञान का पाहुड़ और सम्यक चारित्र के पाहुड़ के बाद ये बोध पाहुड़ आचार्य कुंदकुंद भगवान ने लिखा है। इसका संबंध रत्नत्रय से भी है। देखो, रत्नत्रय का एक और नाम प्रसिद्ध है, आप बता सकते हो कौन सा नाम है? रत्नत्रय का एक नाम है और वो नाम है बोधि। अकेला बोधि कहें तो ये रत्नत्रय का सूचक है। ये बोधि शब्द आपने और कहाँ सुना है? 12 भावनाओं में भी हम बोधि शब्द सुनते हैं। कौन से 10वें नंबर का है क्या 11वें नंबर की भावना है? क्या नाम है? बोधि दुर्लभ भावना। जयचंद जी साहब ने जब इसकी 12 भावना लिखी, जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना है ना, आप लोगों ने अभी वीतराग विज्ञान के उसमें आई है, कौन से भाग में आती है वो? तो उसमें जो है बोधि दुर्लभ भावना उन्होंने बहुत ही प्यारी भावना लिखी है। वो क्या लिखते हैं? बोधि दुर्लभ, ये क्या मतलब है? इसको बोधि दुर्लभ क्यों कहते हैं? इसको तो बोधि सुलभ कहना चाहिए। बोले क्यों? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ। वो ये कहते हैं कि ये बोधि दुर्लभ नहीं है, बोधि तो सुलभ है। बोले क्यों सुलभ है? क्योंकि बोधि आपका भाव है। आपका भाव है माने आपका भाव है नहीं, आपका भाव है नहीं, आपका भाव है नहीं, फिर आपका भाव है माने क्या? बोधि आपका भाव है। ये आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए, आपते, तो ये आप जो है बोधि आपका भाव है। बोधि तो मेरा भाव है, बोधि तो आत्मा का भाव है। वो जो आत्मा का भाव है, जो आत्मा का स्वभाव है, वो दुर्लभ कैसे हो सकता है? अग्नि गर्म होती है, अग्नि के लिए गरमाई कितनी दुर्लभ है? अग्नि के लिए जो गरमाई है वो दुर्लभ है। आग तो स्वरूप है उसका, वो तो इसलिए वो जो जिसका स्वरूप होता है वो उसके लिए दुर्लभ नहीं होता है। तो बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। फिर इसका नाम बोधि दुर्लभ भावना गलत रखा है क्या? बोले नहीं, ये भी गलत नहीं है, ये तो व्यवहार है।
क्या व्यवहार है? भव में प्राप्ति कठिन है। यदि सुलभ होता तो अनादिकाल से हम संसार में भटक रहे हैं, तो ये जो है हमको अभी तक प्राप्त नहीं हो जाता यदि सुलभ होता तो। इसलिए कह रहे हैं सुलभ तो इसलिए दुर्लभ है क्योंकि भव में प्राप्ति कठिन है। लेकिन सुलभ क्यों है? क्योंकि आपका अभाव है। चलिए, ये जो बोधि शब्द है इसका नाम है रत्नत्रय, लेकिन यहां पर ये बोधि पाहुड़ नहीं है, ये बोध पाहुड़ है। बोध पाहुड़ का क्या मतलब है? इसका संबंध रत्नत्रय से है, लेकिन फिर भी थोड़ा हट करके भाव है। और वो भाव क्या है कि अनादि संसार भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई, ऐसा कह रहे हैं ना। तो इसमें कहने का उद्देश्य ये है कि अनादिकाल से संसार में भटक रहे हैं, चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं, पंच परावर्तन कर रहे हैं। अब हमको जो है क्या उपाय है, कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके माध्यम से ये संसार से हम छूटें? बोले उपाय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, मुक्ति का मार्ग। तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्राप्त हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मार्ग है, उस मार्ग का मार्ग क्या है? वो मार्ग हमको प्राप्त कैसे होगा? इसके लिए ये आचार्य कुंद भगवान ने ये बोध पाहुड़ लिखा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पाहुड़ 3 लिख दिए पहले, उसके बाद में उन्होंने ये पाहुड़ लिखा है। ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति इस जीव को कैसे हो, जिससे उसका कल्याण हो। तो ये जो बोध पाहुड़ है ये बड़ा पाहुड़ है। बड़ा मतलब भाव पाहुड़ 165 गाथाओं का। दूसरा पाहुड़ जो है वो है मोक्ष पाहुड़ 106 गाथाओं का। उसके बाद तीसरे नंबर का ये पाहुड़ है, ये 62 गाथाओं का पाहुड़ है। कितने गाथाओं का? 62 गाथाओं का। बाकी के जो पाहुड़ हैं, कोई 40 गाथाओं का है, कोई 36 गाथाओं का है, कोई 27 गाथाओं का है, कोई 22 गाथाओं का भी है। तो वो छोटे छोटे पाहुड़ हैं बाकी के। लेकिन ये जो पाहुड़ है ये थोड़ा सा बड़ा है, 62 गाथाओं का पाहुड़ है, क्योंकि इसमें है 62 गाथाओं का पाहुड़, ये बोध पाहुड़। लेकिन इसके अंदर यदि और घुसे ना हम, तो वास्तव में उसके अंदर भी छोटे छोटे और पाहुड़ हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं आप कह सकते हो। और वो कितने हैं? 62 गाथाओं में 11 स्थानों की चर्चा यहां पर कुंदाचार्य ने की है। ये 11 स्थान कौन से हैं मालूम? 11 स्थान क्या हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि मैं उन 11 स्थानों को बताना चाहता हूं जिन 11 स्थानों पर आपके मुक्ति के मार्ग का, आपके बोध का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मतलब आपको वहां से कुछ रास्ता निकल सकता है, मिल जाएगा, और आपके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। आपको 11 स्थान हम बताते हैं। 11 स्थान इन्होंने इसमें बताए हैं। तो ये 11 स्थान कौन से हैं उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। 62 गाथाओं का पाहुड़ है, पूरा तो होगा नहीं, लेकिन इसकी तीसरे और चौथे नंबर की गाथा में उन 11 स्थानों के नाम बताए गए हैं। उन नामों की चर्चा अपन थोड़ी सी यहाँ पर करेंगे। अपने पास समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास है समय, तो मैं उसकी चर्चा आपके सामने करता हूँ बहुत। और इनमें एक एक स्थान का कुंद भगवान ने किसी के लिए 3 गाथाओं में, किसी के लिए 4 गाथाओं में, किसी के लिए 6 गाथाओं में, किसी के लिए ज़्यादा गाथाओं 20 गाथाओं में भी मतलब इसका वर्णन किया है। 11 स्थानों का कोई फिक्स नहीं है। एक स्थान तो ऐसा है जिसके लिए सिर्फ 1 गाथा लिखी है उन्होंने, लेकिन हैं। तो ये जो है ये 11 स्थान आपने जब भी स्वाध्याय किया होगा, इस पर हम लोगों ने वहाँ नागपुर में क्लास चलाई थी बोध पाहुड़ की।
और जो है बहुत दिन चली, साल भर तक क्लास चली थी इसकी। लेकिन एक एक विषय इतना प्यारा है और एक एक स्थान की चर्चा कुंद भगवान ने अपने शब्दों में जो की है, मूल गाथाओं में जो शब्दों में की है, वो बड़ा अलौकिक उन्होंने इसमें विश्लेषण किया है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पहले अपन मंगलाचरण करते हैं। बोध पाहुड़ का मंगलाचरण, 2 गाथाओं में इसका मंगलाचरण किया है, 2 गाथाओं में इसका मंगलाचरण है। देखिए, अच्छा, और ये जो मंगलाचरण इसमें किया है, ये बताते हुए मुझे और आपको आश्चर्य हो रहा है। कुंद भगवान कहीं पर सिद्धों का मंगलाचरण करते हैं, सिद्ध भगवान का मंगलाचरण करते हैं। कहां पर करते हैं? वंदितु सव्व सिद्धे, समय सार का मंगलाचरण। कहीं पर वो तीर्थंकरों को याद करते हैं, कहीं पर वो अरहंत भगवान को याद करते हैं, कहीं पर वो वर्धमान स्वामी को याद करते हैं, कहीं पर वो वीर को भी नमस्कार करते हैं। मैंने महावीर स्वामी को वीर नाम से भी नमस्कार किया है और वर्धमान नाम से भी नमस्कार किया। कहां किया है वर्धमान नाम से? प्रवचन सार में। प्रणमामि वड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। और वीर नाम से कहां किया है? ये अभी नियम सार चल रहा था अपना, नम्यूण जिणम वीरम, तो वहां पर वीर को नमस्कार किया है। यहां किसको नमस्कार किया है? आप देख करके बताओ, मंगलाचरण है ना बाहर, बताओ किसको नमस्कार किया होगा? कौन से भगवान को नमस्कार किया है? कौन से परमेष्ठी को नमस्कार किया है? यहां पर उन्होंने आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार किया है। क्या बात है! माने उनको बोध के प्रसंग में मतलब आप ये देखना, कुंद भगवान कोई काम कर रहे हैं ना, मंगलाचरण भी कर रहे हैं, तो उनका मंगलाचरण भी सार्थक है। सार्थक का मतलब कोई कारण है, ऐसे ही नहीं कि बैठे ठाले हमको भाई महावीर भगवान की याद आ रही थी तो हमने महावीर भगवान का मंगलाचरण कर दिया, ऐसे नहीं। वो कोई कारण सहित उनको नमस्कार कर रहे हैं। यहां पर जो है बोल रहे, बोध देने वाले कौन हैं हमको? अनंत भगवान है नहीं, आचार्य सिद्ध भगवान है नहीं, तो साक्षात पंचम काल में एक आचार्य परमेष्ठी हैं जो हमको चलते फिरते सिद्धों से गुरु मिल सकते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधु का भी इसमें समावेश कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आचार्य परमेष्ठी की महिमा बहुत की जाती है। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी जो है ना, वो जो दीक्षा है ना, दीक्षा जिसके द्वारा मुक्ति मिलती है, वो दीक्षा को देने वाले आचार्य परमेष्ठी है। इसलिए वो आचार्य परमेष्ठी का इसमें देखो कैसे हैं आचार्य परमेष्ठी। बहुसत्य अथ जाने, बोलो, बहुसत्य अथ जाने, माने जो बहुत प्रकार के शास्त्रों की, सत्य माने शास्त्रों की और अथ माने पदार्थों के, जो बहुत प्रकार के शास्त्रों के और बहुत प्रकार के पदार्थों के जाने माने ज्ञाता हैं। और कैसे हैं? संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, बोलो, बहुसत्य अथ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदितायरिये, कसाय मल वज्जिदे शुद्धे, सयल जन बोहणत्थम, जिण मग्गे जिण वरे ही जह भणियम,
वोच्छामि समासेनय। छक्काय सुहंकरं सुनः। देखो क्या बात लिख रहे हैं आचार्य परमेष्ठी, कैसे हैं? वंदिता आय रिये, ऐसे आचार्य परमेष्ठियों को मैं वंदना करता हूं। कैसे हैं आचार्य परमेष्ठी? बहु सत्य अत्थ जाने, सम्यक ज्ञान, संजम सम्यक चारित्र, सम्मत सम्यक दर्शन, शुद्ध तव यरणे और तपश्चरण। 4 प्रकार की आराधना हो गई ना। और तपश्चरण को जो शुद्धता के साथ में धारण करते हैं, कषाय मल वज्जते शुद्धि, जिन्होंने कषाय मल का वर्जन कर दिया है, कषाय मल से जो रहित हो गए हैं और जो शुद्ध हो गए हैं। देखो 2 बार शुद्ध शब्द का प्रयोग है। तपश्चरण भी जिनका शुद्ध है, या ऐसा भी कह सकते हो संयम भी जिनका शुद्ध है, सम्यक्त भी जिनका शुद्ध है, तपश्चरण भी जिनका शुद्ध है। शुद्ध माने क्या? शुद्ध माने सम्यक। ये सम्यक दर्शन से शुद्धता आती है, सम्यक से शुद्धता आती है। तो यहां कह रहे हैं कषाय मल वज्जते शुद्धि। और देखो ये बोध पाहुड़ क्यों लिखते हो? प्रयोजन बताओ। मंगलाचरण तो हो गया, अब प्रयोजन बताओ। तो प्रयोजन कह रहे हैं सयल जन बोहनत्थम, सारे संसार के समस्त जीवों के बोधन करने के लिए, सबको मुक्ति का मार्ग बताने के लिए, सबका कल्याण करने के निमित्त से सयल जन बोहनत्थम, ये बोध पाहुड़ मैं बनाता हूं। ये आप बता रहे हो हमको मुक्ति का मार्ग? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं बता रहा हूं। फिर कौन बता रहा है? जिनमग्गे जिनवरे ही जय भणियम। जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में जिनेन्द्र देव ने जय भणियम जैसा कहा है, वैसा मैं आपको बताता हूं। वो छामी समासेन, मैं संक्षेप में बताता हूं कैसा है ये बोध पाहुड़, कैसा है ये बोध पाहुड़। ये देखो कितना प्यारा शब्द लिखा है, छक्काय सुहंकरम। 6 काय के जीवों के लिए जो सुखकर है, 6 काय के जीवों के लिए जो सुखकर है। 6 काय कौन कौन से हैं भाई साहब? 5 स्थावर और 1 तरस। माने वो जो एकेंद्रीय है ना, एकेंद्रीय, उनने 5 स्थान ले लिए हैं 6 काय के। 5 स्थावरों ने स्थान ले लिए। और जो है त्रस काय का 1 स्थान है, जिसमें 2 इंद्री भी हैं, 3 इंद्री भी हैं, 4 इंद्री भी हैं, पंचेंद्री भी हैं, संगी असंगी सब हैं, लेकिन उनके लिए 1 स्थान दिया। मुझे ये नहीं बताना है, मुझे तो ये बताना है कि ये कैसा बोध है जो ये कह रहा है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करूंगा। मुझे ये बताओ 6 काय के जीवों की रक्षा कैसे होती है? 6 काय के जीवों की रक्षा कैसे होती है? पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पतियः स्थावरा। पृथ्वी काय, अप काय, तेज काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 प्रकार के जो स्थावर हैं, इनकी रक्षा करने का भी ये जो है ना, ये बोध पाहुड़ है। इनकी रक्षा करने का भी इसमें हम छक्काय सुहंकरम सुन है, 6 काय के जीवों की। देखो मैं आपसे पूछता हूं, 6 काय के जीवों में ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रिय जीव तो चलते फिरते हमको दिख जाते हैं, इसलिए तो इनका नाम तरस है ना, चलते फिरते दिख जाते हैं। लेकिन ये जो 5 स्थावर हैं, इनकी रक्षा हम कैसे करें? और इनकी रक्षा आप करते हो क्या? पूरी पूर्णता से, पूर्ण रूप से हम इनकी रक्षा कर सकते हैं क्या? देखो ये इस बात में ही उनकी रक्षा करने का संदेश छिपा हुआ है। किस बात में?
कि पूरी तरह से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं क्या? तो पूरी तरह से तो उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जितना कर सकते हैं उतनी भी नहीं करें क्या? अरे जितना कर सकते हो उतनी तो करो। आज सुबह आया था ना, जम सक्कई तम की रई, क्या? जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। जम सक्कई तम की रई, जम च न सक्केई तम च सद्दहणम। अरे कम से कम जो है संभव है उतना तो करो। जल काय के जीवों की हम रक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? लेकिन जो कर सकते हैं, ये जो हमारा वो है ना छन्ना ये छन्ना है, ये हमारी जैनियों की पहचान है। ये कह रहा है कि हम साहब पूरी तरह से जल काय के जीवों की रक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमारे से बुद्धिपूर्वक संभव है उतना तो हम जरूर करेंगे। हम स्कूल में जब जाते थे तो जो है लोग यही कहते हैं ना, पूरा तुम सब पूरे दुनिया का पानी छानोगे क्या? पूरी दुनिया का पानी छानोगे क्या? तो हम पूरे दुनिया का पानी छानने का ठेका नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा छन्ना ये बता रहा है कि हम अपने लोटे को तो छान सकते हैं, हम अपनी बोतल को तो छान सकते हैं। जो शक्य है वो करो। ये बोध पाहुड़ यही कह रहा है। रत्नकरण श्रावकाचार में शायद सदासुख दास जी ने एक बहुत सुंदर तर्क दिया है। बोले 6 काय के जीवों की रक्षा हम कैसे करते हैं मालूम? जितनी हमसे बन सकती है उतनी हम करते हैं, और हमसे नहीं बन सकती है या हम नहीं कर रहे हैं तो हम दुनिया को बता करके, जीवों के स्वरूप को बता करके, ये 6 काय के जीव होते हैं, इनकी रक्षा करो, तो हम ये बता करके ये भी बचाने का एक उपक्रम है। हम नहीं कर सकते हैं तो हम उपदेश तो दे सकते हैं, और उपदेश दे करके हम सबको कहते हैं भैया पानी छान करके पियो। ये इतना लाइट क्यों जल रहा है? ये सुमत प्रकाश जी प्रवचन करने बैठते हैं, पहले पीछे नजर जाती है उनकी। बोले ये फालतू के क्यों पंखे चल रहे हैं यहाँ के, ये तो बंद करो। ये वायु काय के जीवों की रक्षा क्या उपक्रम है? ये बिजली का बिल बचाने के लिए नहीं है, नहीं तो आप समझो बिजली का बिल बचाने के लिए, ये जीवों की रक्षा करने के लिए। तो ये जो है मुनिराज तो देखो, गृहस्थों के लिए तो त्रस काय के जीवों की रक्षा का एक अनुव्रत होता है, त्रस घात का वो करते हैं पालन, त्रस घात निषेध। लेकिन मुनिराज तो षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी। 6 काय के जीवों की रक्षा का उन्होंने वो ले रखा है। उनसे भी नहीं होता है पूरी तरह से, उनसे भी नहीं होता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक जान करके हम स्थावर काय के जीवों की भी हिंसा नहीं करेंगे। स्थावर काय के जीवों की भी, ये जो अनुद्दिष्ट भोजन करते हैं ना मुनिराज, अनुद्दिष्ट भोजन, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने लिए ये आहार बनवाया नहीं है, ना हमने कहा है, और यहां तक यदि तुमने हमारे लिए बनाया हो तो उसका भी हमको पता चल जाए तो उसका हमको त्याग है। तुमने अपने लिए बनाया, तुमने मतलब फिर तुमने गृहस्थों ने अपने लिए बनाया, अपने लिए स्वयं हिंसा करी है। अब उसमें जो तुमने 4 रोटी बनाई है ना, उसमें से यदि तुम हमको 1 रोटी दे दो तो तुम्हारा भी 3 रोटी में काम चल जाएगा और हमारा भी 1 रोटी में काम चल जाएगा। मुनिराज के निमित्त से यदि भोजन बनाया गया है उसको उद्दिष्ट भोजन कहा जाता है, और मुनिराज उसके त्यागी होते हैं। 2 चीजें मुख्य रूप से कही, वैसे तो बहुत प्रकार के
भोजन के शुद्धि के आयाम बताए गए हैं, 46 प्रकार का शुद्धि बताई गई है, लेकिन दो मुख्य हैं उसमें, आधा कम्मम और उद्देश्यम भोजनम। आधा कम्मम, अधय कर्म माने खुद करना, और उद्देश्य से करना, उद्देश्यम माने कह करके बनवाना, अपने उद्देश्य से बनाया हुआ करना, ये उद्देश्यम भोजन कहलाता है। तो ये जो है मुनिराज, मतलब देखो जमीन पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, तो पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? अब वो पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा को भी बचाने के लिए वो बहुत विवेक का पालन करते हैं। जब तक सूरज निकल ना जाए अथवा सूरज की गर्मी से पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी हल्की सी प्रासुक ना हो जाए और उसके ऊपर से आवागमन ना हो जाए लोगों का, तो आवागमन हो जाएगा तो वो वैसे ही प्रासुक हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर मुनिराज निकलते हैं, मतलब उनका बहुत पृथ्वी काय का, जल काय का, वायु काय का, ये सब जीवों के सट काय जीव न हननते, वो वाली बात है। अब देखिए ये 11 स्थान का आपको विचार आ रहा होगा, वो 11 स्थान कौन से हैं, कि जिन 11 स्थानों का इन्होंने हमको बोध के स्थान क्या हैं। तो ये देखो, अब ये तीसरी और चौथी गाथा निकालना भैया। तीसरी चौथी गाथा है, देखो इसमें 11 स्थानों के नाम हैं। आया, ये देखिए मैं पढ़ता हूं, आप 11 स्थान इस पर से बताता हूं मैं आपको। आयदनम चेदिहरम, 2 हो गए इसमें। आयदनम चेदिहरम जिण पड़ी मादंसणम च जिण बिंबम, भणियम सुवीयरायम जिण मुद्दानान मादत्थम, अर्हन्तेन सुदिठ्ठम जम देवम तित्थमिह य अर्हन्तम, पावज्य गुण विशुद्धा इयनायव्वा जहा कमसो। अब नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये स्थान में बता रहा हूं। पहला है आयदनम। पहला क्या है? ये प्राकृत शब्द है, इसका हिंदी करो, संस्कृत बनाओ। आयदनम माने आयतन। आयतन से नाम ख्याल में आता है आपको? आयतन, आयतन। आयतन का दूसरा नाम बताऊं? बताओ। ये जो आप परिसर में बैठे हो, इसमें इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? आयतन का दूसरा पर्यायवाची मंगलायतन तो है, ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। मंगलायतन में तो आयतन है, समझ गए? ये आयतन का मतलब वही मंगलायतन वाला ही आयतन है, लेकिन अभी उसका मैं इस अर्थ खोलता हूँ। यहाँ पर उसका पर्यायवाची दूसरा है धाम, चैतन्य धाम। ये जो पर्यायवाची है ना, इसमें धाम शब्द जो है ये आयतन का सूचक है। तो पहला है बोध का स्थान आयतन। दूसरा स्थान क्या है? दूसरा स्थान है चेदिहरम। चेदिहरम माने, चेदिहरम का थोड़ा सा नीचे करना, हाथ नीचे है। चेदिहरम का अर्थ है चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह किसे कहते हैं?
चैत्य ग्रह किसे कहते हैं? चैत्य ग्रह कहते हैं मंदिर को, जिसके नीचे अपन बैठे हैं। आयतन किसे कहते हैं? आयतन कहते हैं ये पूरे परिसर को। वो जो है ना, सड़क से अपन अंदर घुसते हैं और गेट के अंदर आपने प्रवेश किया, मतलब आप आयतन में आपका प्रवेश हो गया है। और आयतन की सबसे प्रोमिनेंट चीज, सबसे प्रोमिनेंट, बोलो क्या है? ये आयतन का सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन कौन सा है? सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन का नाम है चैत्य ग्रह, जिसको अपन कहते हैं जिन मंदिर। इसका नाम चैत्य ग्रह क्यों है? देखो, जिन मंदिर में आपको वो मजा नहीं है। ये कुंद कुंद भगवान का दिया हुआ शब्द है चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह का मतलब है जहां पर चेतना का निवास होता है, उसका नाम चैत्य ग्रह है। तो ये मंदिर में चेतना का निवास कहाँ है? मंदिर में चेतना का निवास कहाँ है? मंदिर में तो मूर्ति है। क्या? जिनवाणी नहीं, मूर्ति की बात करो पहले। ये जो मूर्ति है ना, खबरदार इसको मूर्ति कहा, खबरदार इसको पत्थर की मूर्ति कहा। ये साक्षात अरहंत भगवान है। साक्षात अरहंत भगवान है तो वो जड़ मूर्ति नहीं है। जिन प्रतिमा जिन सारखी, अरे ये भगवान विराजमान हैं। आप ये मान के चलो कि ये तो साक्षात अरहंत परमात्मा विराज रहे हैं। ये मंदिर का दूसरा नाम मालूम है क्या है? मंदिर का दूसरा नाम है समोसरण। तो समोसरण किसे कहते हैं? समोसरण उसे कहते हैं जिसमें बीचों बीच, समोसरण वो बीथी का नाम नहीं है, समोसरण वो झाड़ों का नाम नहीं है, समोसरण और वो बीच बीच में जो और अनेक चीजें बनी हुई हैं, वो जो रास्ते बने हुए हैं, उसका नाम समोसरण नहीं है। समोसरण में सबसे प्रोमिनेंट जगह है वो गंधकुटी। उस गंधकुटी जिसके ऊपर वो साक्षात अरहंत भगवान, चतुर्मुखी अरहंत भगवान विराजमान है। क्यों? अरहंत भगवान के कितने मुख होते हैं? अरहंत भगवान के कितने मुख होते हैं? बोले आप खुद ही तो कह रहे हो चतुर्मुखी, तो 4 मुख होते हैं। तो ये तो अरहंत भगवान का रूप ही कुछ अलग हो गया। माने हमारा तो एक ही मुंह है, उनके तो 4 मुंह होते हैं। अरे चतुर्मुख नहीं होते हैं, 4 मुख नहीं होते हैं, फिर अरहंत भगवान कैसे हैं? ते एक मुख पूजा में पढ़ते हैं हम। ये अरहंत भगवान कैसे हैं समोसरण में विराजमान? ते एक मुख चारित्र भासित। वो हैं तो एक मुख, लेकिन हमको चारों तरफ से दिखाई देते हैं, इसलिए उनका नाम चतुर्मुख हो गया। है तो एक ही मुख। तो ये जो है ना, ये अरहंत भगवान साक्षात विराजमान है। देखो, समोसरण में भी जो अरहंत भगवान विराजते हैं ना, तो दिव्य ध्वनि खिर रही हो या नहीं खिर रही हो, जो भगवान है वो तो 24 घंटे वहां पर विराजमान है। साक्षात समोसरण की बोल रहा हूं मैं। भगवान उठ करके फिर अपने कमरे में चले जाते होंगे, थोड़ा व्याख्यान हो गया है, थोड़ा सा आराम करेंगे। वो तो विराजमान है। जैसे ये विराजमान है, ऐसे ही वो वहां पर विराजमान है। ये है चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह का मतलब होता है चेतना। मतलब ये भगवान को, मैं यही कह रहा हूं, ये भगवान को साक्षात चैत्य स्वरूप मानो। माने साक्षात जीव है ये कोई अजीब नहीं है, ये पुद्गल की जड़ मूर्ति नहीं है।
ये साक्षात चैत्य ग्रह हैं। चैत्य कहते हैं चेतना से। तो ये भगवान को जो है वो साक्षात चेतना स्वरूप माना है। मंदिर को चैत्य ग्रह कहा है। हम लोग ऐसा बोलते भी हैं आपस में बात करते करते कि भैया साक्षात भगवान के दर्शन करने हो तो चलो। कहां चले? कहां चलें? विदेह क्षेत्र चलो, क्योंकि विदेह क्षेत्र में साक्षात भगवान विराजमान है। कोई लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो जो विदेह क्षेत्र के भगवान है ना, वो जीवंत भगवान है। उनका नाम कोई ऐसा कहते हैं, जीवंत, क्या बोलते हैं, जीवंत स्वामी। उनका एक नाम है जीवंत स्वामी, माने वो साक्षात अभी जीवंत हैं। महावीर भगवान जीवंत नहीं है, लेकिन वो जो है सिमंदर भगवान जीवंत है, इसलिए उनका नाम जीवंत स्वामी है। तो दूसरे देखो, ये बोध के स्थान से अब आप इसमें थोड़ा सा समझना। बोध का स्थान कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम आयतन में प्रवेश करते हैं तो वहां का वातावरण ही मानो हमको बोध देने लगता है। आहा, आ गए हम, आ गए। अब यहां पर हमको जो है सुबह दोपहर शाम बिल्कुल हमको हमेशा जिनवाणी सुनने को मिलेगी। ये शिविर लगा हुआ है, देखो तो सही, सब जगह का वातावरण देख करके ऐसा लगता है कि ये है रहने का स्थान, ये है, यहां रहो। ये हम कहां अपने घरों में रह रहे हैं रात दिन की किलकिल में, यहां रहो। ये आयतन है, ये आयतन। दूसरा, आपको यदि आयतन से भी और बढ़िया आपको स्थान चाहिए हो बोध का, तो मंदिर में प्रवेश करो। और मंदिर में भी वो मजा नहीं आएगा। फिर अब मंदिर में आकर के ये तीसरा स्थान देखो, आयतन तीसरा क्या है? जिन पडिमा। अब जो है आपको अपना कल्याण करना हो तो आयतन को देखने में मत रह जाना, मंदिर को देखने में मत रह जाना। अब आप जिन प्रतिमा को देखो। और जिन प्रतिमा ये अकेले है, आपने देख लिया, देखो मत। चौथा स्थान कहा है दर्शन। मतलब ये प्रतिमा को देखो नहीं, इसका दर्शन करो। देखने में और दर्शन में क्या अंतर है? मतलब ये एक बहुत पवित्र शब्द है, दर्शन। अरे ये दर्शन करो माने सम्यक दर्शन करो। दर्शन, और दर्शन में भी क्या दर्शन करें देखना, क्योंकि उनका तो वहां पर जो भगवान विराजमान है वो सशरीरी विराजमान है। तो सशरीरी में वो शरीर के दर्शन मत करो, वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में दर्शन करो। किसके दर्शन करो? जिन बिंब के दर्शन करो। शरीर अलग है और जिन बिंब अलग है। जिन बिंब में भी, और आगे क्या है? जिन बिंब के दर्शन करो। तो क्या देखें जिन बिंब में? भणियम सुवीरायम, उसमें उसकी वीतरागता के दर्शन करो। वीतरागता के साथ में और क्या दर्शन करें? तो कह रहे हैं जिन मुद्रा, उसमें जिन मुद्रा के दर्शन करो। क्या है जिन मुद्रा का मतलब क्या है? क्योंकि जिन मुद्रा ही ये हमको मोक्ष दिलाने वाली है। उनकी जो नग्न दिगंबर वीतराग मुद्रा भी कही उन्होंने, वीतरागता का भी बात कही और जिन मुद्रा भी कही। और जिन मुद्रा में भी क्या देखें? अब 7वें नंबर का देखो। बोले जिन मुद्रा को जब हम देखते हैं तो भगवान ऐसा लगता है कि नान मादत्थम, मानो वो अपनी आत्मा का ज्ञान कर रहे हों। अपनी आत्मा में लीन है क्या? नहीं। तो जिन मुद्रा में भी हमने क्या देखा? तो जिन मुद्रा में भी हमने देखा कि मानो वो अपनी आत्मा में ही लीन हो।
7 हो गए। कौन कौन से? आयदनम चेदिहरम जिणपടി मादंसनम च जिण बिंबम भणियम सुवीयरायम जिण मुद्दा नान मादत्थम। 8 हो गए, 8। अब सुनो अगला स्टेप। यदि तुमने वीतरागता के दर्शन कर लिए हो, यदि तुमने आत्मा का ज्ञान कर लिया हो तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं हो पाया हो, अभी भी तुम्हारे को बोध नहीं मिला हो, तो अरहंतेन सुदिठम, जो अरहंत भगवान ने कहा, जो उन्होंने अरहंत भगवान ने भगवान आत्मा का उपदेश दिया, उस उपदेश को सुन करके, अभी देख करके यदि तुम्हारा काम नहीं हुआ हो तो सुन करके अपना कल्याण करो। अरहंतेन सुदिठम। सुनो, एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वो ये कह रहे हैं, जमदेवम तिथमिह या अरहंतम। ये कह रहे हैं कि ये यहां पर मुझे ये भगवान देव प्रतीत हो रहे हैं। देव क्यों कहते हैं भगवान को? बहुत अच्छा अर्थ किया इसमें आगे जाकर के। देव के लिए वो कह रहे हैं, देव क्यों है इनका नाम? बोले देव कहते हैं उसको, किसको? जो देवे सो देव। क्या बोल रहे? बोले इनका नाम देव क्यों है? बोले ये जो देता है उसका नाम देव है, जो देवे सो देव। तो ये अरहंत भगवान ने हमको, देखो लिखा है ना बाबूजी ने पूजा में, क्या लिखा है? तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश। मतलब ये जो देवे सो देव, ये ऐसी व्याख्या करी है कुन भगवान ने। और देखो ये जिनवाणी जो है ये हमको दे रही है मुक्ति का मार्ग, इसलिए ये ही देव है और ये ही तीर्थ है। क्यों तीर्थ है? क्योंकि तीर्थ उसे कहते हैं, ये सम्य शिखर को तीर्थ नहीं कहते हैं, ये महावीर जी को तीर्थ नहीं कहते हैं। बोले तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक वो निर्वाण क्षेत्र होते हैं, दूसरे अतिशय क्षेत्र होते हैं। अरे सुनो सुनो सुनो, तीर्थ कहते हैं इस देशना को, जो भगवान से हमको देशना मिलती है ना, वो देशना हमको मार्ग पर लगाती है। उस देशना को सुनकर के हमारा कल्याण होता है। उस देशना से हम वो तीर्थंकर हैं, वो ये देशना तीर्थ है, और इस तीर्थ को देने वाले वो अरहंत भगवान है, वो तीर्थंकर हैं। तो ये देशना जो है इसका नाम तीर्थ है। ये भी एक प्रकार का क्या है? ये आयतन है। तो ये तीर्थ भी उसका आयतन है। और अंत में ओहो, ये तीर्थ क्या है? बोले ये वाणी तीर्थ है अथवा पावज्य गुण विशुद्धा प्रव्रज्या। पावज्य माने प्रव्रज्या माने जो मुनि दीक्षा है, वो मुनि दीक्षा वो हमारा कल्याण करने वाली है। इसलिए पावज्य गुण विशुद्धा ईयनायव्वा जहा कमसो। ये 11 स्थानों को आप एक बार समझ लो। कहीं ना कहीं से आपको जरूर मार्ग मिल जाएगा। आयतन से मिलेगा नहीं तो जिन मंदिर से मिल जाएगा, जिन मंदिर से नहीं मिलेगा तो जिन प्रतिमा से मतलब वहां से रास्ता निकल जाएगा। जिन प्रतिमा से नहीं निकलेगा तो उनके दर्शन से निकल जाएगा, उनके दर्शन से नहीं निकलेगा तो जिन मुद्दा जिनेंद्र भगवान की मुद्रा से समझ में आ जाएगा, उससे नहीं समझ में आएगा तो जो वो अपनी आत्मा का ज्ञान कर रहे हैं नाण मादत्थम, उससे आ जाएगा समझ में। उससे नहीं आएगा तो उनकी वाणी से आ जाएगा।
उनकी वाणी से नहीं आएगा तो वो जो हमको दिन रात लुटाया करते हैं उससे आ जाएगा, नहीं तो तीर्थ से आ जाएगा, नहीं तो प्रव्रज्या ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से ये 11 स्थान बोध के कहे हैं और एक एक स्थान का आचार्य कुंद भगवान ने इसमें बहुत अच्छा विस्तार से कथन किया है। आप उसका जरूर स्वाध्याय करो। ये बोध पाहुड़ बहुत ही प्यारा पाहुड़ है और एक एक बात का उन्होंने जो विश्लेषण किया है। आयतन के उन्होंने 3 गाथाएं लिखी आयतन के संबंध में, 5वीं, 6वीं, 7वीं। इन 3 गाथाओं में इतना सुंदर आयतन का वर्णन किया है। और मुझे तो क्या लगता है मालूम, कुंद भगवान 11 के 11 स्थानों में सब जगह वो वास्तव में सब जगह वो देव शास्त्र गुरु को ही खोज रहे हैं, वो मुनि मुद्रा को ही बता रहे हैं, उसी को आयतन कह रहे हैं, उसी को चैत्य ग्रह कह रहे हैं, उसी को प्रतिमा कह रहे हैं, उसी को सब कुछ कह रहे हैं। ऐसा ये जो हैं आचार्य परमेष्ठी को उन्होंने जो नमस्कार किया है, सब जगह उन्होंने आचार्य परमेष्ठी के दर्शन कराए हैं। ये बहुत ही प्यारा पाहुड़ है, इसका आप स्वाध्याय करें और इसके द्वारा बोध की प्राप्ति करें। बोलिए प्रव्रज्या। हाँ, प्रव्रज्या। चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।